जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया न्यूज़ देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से बताएंगे, जो लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ से हैं और छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। खैरागढ़ उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र लोगों के समक्ष जारी कर दिया है। पीएल पुनिया की उपस्थिति में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 23 बिंदु का घोषणा पत्र जारी किया। हमारे साथीगढ़ से बात करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा कि इस उपचुनाव में अगर कांग्रेस प्रत्याशी जीतती है तो हम 24 घंटे के भीतर खैरागढ़, छुई खदान और गंडई को संयुक्त रूप से जिला बनाने की घोषणा कर दी जाएगी। और घोषणा पत्र में उन्होंने ये भी कहा कि स्वर्गीय राजा देवव्रत सिंह की एक उपयुक्त स्थान पर अदम्य कत प्रतिमा स्थापित की जाएगी। साथ ही एक चौराहे का नाम देवव्रत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। वहीं जालबांधा को तहसील और उप तहसील बनाने की घोषणा की जाएगी। साथ ही इन जगहों पर SBI बैंक स्थापित करने को भी कहा जाएगा। साथ ही सालेवारा में अंग्रेजी माध्यम स्वामी आत्मानंद स्कूल खोले जाएंगे। इसके अलावा जालबांधा तरिया में महाविद्यालय खोलने की भी बात कही गई है और छुई खदान में 50 बिस्तरों वाला अस्पताल बनाने की भी बात कही गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नई शिक्षा नीति 21वीं सदी की आकांक्षाओं को पूरा करती है। दिल्ली में परीक्षा पर चर्चा के दौरान शिक्षक, अभिभावक और बच्चों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा नीति बनाने से पहले देश भर के प्रतिष्ठित विद्वानों से चर्चा करके शिक्षा नीति बनाया गया है, जो आने वाले समय के लिए सही है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी अभिशाप नहीं है, बल्कि उसे सही तरीके से पालन करना आना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा का बिल्कुल टेंशन न लें और ये माने कि ऐसी परीक्षा वे पहले भी दे चुके हैं। छत्तीसगढ़ में महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा आंगनबाड़ी का संचालन सुबह 7 बजे से 11 बजे तक किया जा रहा है और यह 1 अप्रैल से नियम लागू हो गया है, जो 30 जून तक प्रभावी रहेगा। और 1 जुलाई से आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन सुबह 9:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक किया जाएगा। छत्तीसगढ़ व्याख्याता चयन परीक्षा में 14,580 शिक्षकों के लिए चयन सूची की तारीख 1 साल और बढ़ा दी गई है, जिसके अनुसार चयन सूची की वैधता 31 मार्च 2023 तक रहेगी। प्रदेश में संचालित मनरेगा के तहत 11 लोकपालों की नियुक्ति की जाएगी। प्रदेश के 11 जिले कोंडागांव, बेमेतरा, बीजापुर, नारायणपुर, गौरेला, पिंडरा, मरवाही, बलौद, बलौदा बाजार, गरियाबंद, भाटापारा, सुकमा, सूरजपुर और मुंगेली जिला शामिल है। इन जिलों में एक पदों पर लोकपाल के लिए आवेदन जिले भर से मंगाई गई है। इच्छुक अभ्यर्थी 22 अप्रैल तक आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन करते समय नियुक्ति की आयु 66 वर्ष से कम होनी चाहिए। राज्य सरकार ने लोगों की तकलीफ समझकर उन्हें सहूलियत देते हुए संपत्ति कर जमा करने की तारीख 31 मार्च से बढ़ा करके 15 अप्रैल कर दी है। इस संबंध में नगरीय निकाय मंत्री, जिला कलेक्टर, आयुक्त और नगर पंचायत, जिला पंचायत और नगर निगम और नगर पालिका के सभी अध्यक्षों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। जी हाँ, आम लोग संपत्ति कर आकर जमा कर सकते हैं। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा जरूरी। साथ ही घर घर जाकर संपत्ति कर वसूला जाए और ऑनलाइन संपत्ति कर जमा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जांजगीर चांपा जिले के नए जिले शक्ति में 226 करोड़ के लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस दौरान वे शक्ति के हटरी चौक में स्वर्गीय साहू दास, जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके प्रतिमा का अनावरण किया। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरण दास महंत, सांसद ज्योत्सना महंत और अन्य विधायक, मंत्री मौजूद रहे। संत गहिरा गुरु यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अशोक सिंह ने राज्यपाल से मुलाकात की, जहां उन्होंने यूनिवर्सिटी में 25 मार्च को आयोजित दीक्षांत समारोह के लिए राज्यपाल को निमंत्रण दिया। कोरोना काल में योग के साथ निरोग रहने के उद्देश्य को लेकर के रायपुर नगर निगम के सभागार में योग कार्यक्रम के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वेबिनार का आयोजन किया जाएगा और इस कार्यक्रम का शुभारंभ मंत्री अनिला भेड़िया करेंगे। केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड की 10वीं और 12वीं की टर्म 2 की परीक्षाएं 26 अप्रैल से आयोजित होंगी। CBSE ने एक नोटिस जारी कर आज ये जानकारी दी है। साथ ही परीक्षा की पूरी डेट शीट भी जारी कर दी है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी को देखते हुए CBSE ने मुख्य परीक्षा को 2 हिस्सों में कराने का फैसला लिया था। ऐसा पहली बार हो रहा है जब CBSE 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को 2 चरणों में आयोजित करा रहा है। बताया जा रहा है कि CBSE टर्म 1 की परीक्षा का परिणाम जल्द ही जारी कर देगा और इस सूचना को बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर देखा जा सकता है।
प्रदेश में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए जल्दी स्वास्थ्य जांच कराया जाएगा। इस दौरान दिव्यांग विद्यार्थियों को निःशक्तता प्रमाण पत्र भी जारी किया जाएगा। इस संबंध में मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने सभी जिले के कलेक्टरों को तथा जनपद सदस्य के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को चिट्ठी जारी किया है। मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य जांच से पहले सर्वे का काम आने वाले 2 महीने के भीतर पूर्ण करने के लिए कहा है। केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पंजीकरण कराए जाने वाले किसान के लिए पीएम पोर्टल पर केवाईसी करवाना जरूरी कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में निर्देश के पालन करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बीजापुर जिले में पदस्थ जिला संचालय विभाग में पीएस कुसरे ने बताया कि पीएम सम्मान निधि की योजना सही किसानों और पात्र लोगों को देने के साथ साथ इस काम में धोखाधड़ी को रोकने के लिए ई-केवाईसी करवाना जरूरी कर दिया गया है। पीएम पोर्टल में ई-केवाईसी के लिए मोबाइल में OTP जारी कर सत्यता की प्रमाणित की जाएगी। इसके साथ ही दूर दराज गाँव के किसान अपने क्षेत्र के नजदीकी लोक सेवा केंद्र में जाकर के 15 रुपए शुल्क देकर ई-केवाईसी करवा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी कार्यक्रम मनरेगा के तहत प्रत्येक दिन मजदूरों को 204 रुपए की मजदूरी मिलेगी। यह नया दर 1 अप्रैल 2022 से लागू होगा। केंद्रीय मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष में मजदूरी में 11 रुपए की बढ़ोतरी की है। पहले श्रमिकों को 193 रुपए रोजी दी जा रही थी। देश के सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में अब लोगों को घर के पास स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के शुभारंभ मुख्यमंत्री विस्तार रूप से आज करेंगे। इसके तहत सभी नगर निगम तथा 114 नगर पंचायत में सभी वार्डों में दाई दीदी क्लिनिक और मुख्यमंत्री मोबाइल मेडिकल यूनिट लगाया जाएगा, जहां लोग अपने स्वास्थ्य का जाँच करवा करके दवाई भी ले सकेंगे। तो बता दें कि शहरी श्रम स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ 1 नवंबर 2020 को किया गया था। प्रदेश के 14 नगर निगम में 7 मोबाइल मेडिकल यूनिट के जरिए लोगों को सुविधा स्वास्थ्य की मिल रही है, जिसके बाद इस योजना को अब पूरे प्रदेश में बढ़ाया जा रहा है। भिलाई में 700 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ। मेयर ने कहा कमर्शियल हब होगा शहर। 135 करोड़ रुपए में बनेगा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। जी हां, नगर पालिका निगम भिलाई के मेयर नीरज पाल ने अपने कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। गोबर से बने बजट ब्रीफकेस लेकर वह पहुंचे और 700 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। जी हाँ, इस बजट में मुख्य रूप से भिलाई को कमर्शियल हब बनाया जाएगा। स्वच्छता के लिए साल भर काम होंगे। हेल्पलाइन सेवा नंबर भी शुरू की जाएगी। यही नहीं, भिलाई में पढ़ने वाले छात्रों के लिए PSC और व्यापम की परीक्षा की तैयारी कराने व अलग से निःशुल्क कोचिंग का प्रावधान रखा गया है। जी हाँ, नगर निगम की ओर से निःशुल्क कोचिंग का प्रावधान भी रखा गया है। यही नहीं, छावनी के लोगों को पट्टा भी वितरण किया जाएगा। वायु प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए मॉनिटरिंग भी की जाएगी। साथ ही शहर में ऑक्सीजोन का भी निर्माण किया जाएगा और सड़कों के निर्माण के लिए करोड़ों रुपए का प्रावधान रखा गया है। साथ ही शहर के 5 जगहों पर धनवंतरी स्कीम मेडिकल स्टोर संचालित की जाएगी। वह प्रियदर्शनी परिसर में सब्जी मंडी को शिफ्ट किया जाएगा, जो अभी वर्तमान में सुपेला में संचालित हो रहा है। साथ ही 126 उद्यानों का विकास किया जाएगा आने वाले 1 साल के अंदर में। ये कुछ बजट के मुख्य प्रावधान थे जहां 700 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो वहीं रिसाली नगर निगम का पहला बजट पेश हुआ। गोबर से बने सूटकेस का ट्रेंड रहा बरकरार। 110 करोड़ रुपए का बजट 12 मिनट में हुआ पास। 110 करोड़ रुपए का बजट रिसाली नगर निगम में जनहित के कार्यों के लिए पास किया गया है।